टॉपिक है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका हमारा एक नेबरिंग कंट्री है और पिछले क्लासेस में टॉपिक पिछला जो था उसमें पढ़ चुके हम लोग कि श्रीलंका में भी सिंगला स्पीकिंग पीपुल 74% रहते हैं और तमिल स्पीकिंग पीपुल 18% रहते हैं। श्रीलंका 1948 में फ्री हुआ। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ ब्रिटिश के कंट्रोल से और आजाद होते ही सिंगला जो लोग थे, सिंगला ये क्या थे? सिंगला स्पीकिंग पीपुल आर इन मेजोरिटी। सिंगला मेजोरिटी में थे और तुरंत वे लोग मेजोरिटेरियन का सिस्टम स्टार्ट कर दिया। मेजोरिटी रूल करेगा। जैसे सिंगला लोग जो मेजोरिटी में थे तमिल को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। सिंगला स्पीकिंग पीपुल अपने नंबर का फायदा उठाने लगे और सोचे कि हमारा नंबर ज्यादा है, मेजोरिटी की हेल्प से हम लोग तमिल को परेशान करेंगे, तमिल को डोमिनेट करेंगे। और सबसे पहले 1956 में सिंगला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। सिंगला लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। यही नहीं, बुद्धिज्म जो सिंगला का अपना रिलीजन था, बुद्धिज्म वाज आल्सो फेवर्ड बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट फेवर्ड द बुद्धिज्म एंड इन द जॉब्स, in the university, everywhere those who were Singla speaking people were favored by the government. सिंगला भाषा बोलने वाले लोगों को गवर्नमेंट फेवर करता था। जॉब लेना आसान हो गया, कॉलेज में एडमिशन लेना आसान हो गया। इसी नहीं, हर क्षेत्र में तमिल स्पीकिंग को डोमिनेट करना जो शुरू कर दिया, क्योंकि तमिल लोग माइनॉरिटी में थे, सिंगला स्पीकिंग पर्सन मेजोरिटी में थे। तो हर जगह तमिल लोग अपने को कट ऑफ फील करने लगे। वे अपने को कट ऑफ फील करने लगे, एलियनेटेड फील करने लगे। उनका डिमांड हुआ तमिल को, किसका डिमांड हुआ? तमिल को जो एलियनेटेड फील करते थे, तमिल लोग डिमांड किए कि हमको हमारे साथ इक्वलिटी होना चाहिए। हमारे लैंग्वेज को, उनका लैंग्वेज क्या था? तमिल लोगों का तमिल था। तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। जॉब में या यूनिवर्सिटी में इनके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, जैसा कि सिंगला स्पीकिंग पीपुल उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, डोमिनेशन करते थे। यही नहीं, वह ये लोग ऑटोनोमिक गवर्नमेंट का डिमांड किए कि श्रीलंका में एक रीजनल गवर्नमेंट बनना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट बनना चाहिए और इस लोकल गवर्नमेंट में लोकल पीपुल लोकल सब्जेक्ट पर काम करेंगे। इससे उन लोग तमिल लोग को लगा कि कुछ सर्टेन एक्सटेंट में तुम लोग पावर को इवेल करेंगे। जैसे आपके देश में स्टेट गवर्नमेंट है, बिहार, यूपी, उसी तरह वहां भी वो लोग रीजनल गवर्नमेंट चाहते थे ताकि कुछ लिमिटेड पावर को तमिल लोग भी एंजॉय कर सके। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट उनके सभी डिमांड को रिफ्यूज कर दिया, सभी डिमांड को डिनाई कर दिया। नॉट ए सिंगल डिमांड वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। तमिल स्पीकिंग पीपुल काफी नाराज हो गए, पहले से डिससेटिस्फाइड थे, उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता ही था। वे लोग डिमांड किए कि एक अलग हम इंडिपेंडेंट नेशन बनाएंगे। क्या डिमांड किए? इन उसका नाम होगा तमिल एलम। तमिल लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री का डिमांड किए, बोले कि हम श्रीलंका में रहेंगे ही नहीं, एक अलग नेशन बनाएंगे, एक अलग देश बनाएंगे, बिकॉज दे वर कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट एग्री नहीं था उन लोगों को अलग से देश बनाए जाने के लिए। उन लोग को अलग से देश बनाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला। रिजल्ट क्या हुआ? दोनों ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। श्रीलंका में सिविल वार, लॉन्ग टाइम तक सिविल वार रहा और दोनों ग्रुप के
हजारों लोग मारे गए, करोड़ों का प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुआ इन सिविल वार में। सिविल वार क्या है? व्हेन द पीपल इनसाइड द कंट्री फाइट टुगेदर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड सिविल वार। तो लोग लड़ते रहे और यह सिविल वार श्रीलंका के लिए काफी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डिक्लिनेशन लाया। तो श्रीलंका में श्रीलंका गवर्नमेंट पावर शेयर के लिए रेडी नहीं था। रिजल्ट क्या हुआ? सिविल वार। रिजल्ट क्या हुआ? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल डिक्लिनेशन। वहां पर झगड़ा और केवल नुकसान का सामना करना पड़ा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।